इस बीच सौरभ के दोस्त अक्षय ने दावा किया है कि मुस्कान तलाक लेना चाहती थी और वो भी अपनी बेटी से प्यार नहीं करती थी। अक्षय ने यह खुलासा ऐसे वक्त किया है जब पुलिस मुस्कान और साहिल को शिमला ले जाकर पूछताछ करना चाह रही है। तो सौरभ के दोस्त अक्षय का यह बड़ा दावा है कि सौरभ से तलाक लेना चाहती थी मुस्कान। सौरभ से तलाक लेना चाहती थी मुस्कान, यह दावा है अक्षय का। मुस्कान से उसकी मुलाकात जो है, जिस वक्त उसकी शादी हुई है 2016 में, 1 साल पहले ही मुलाकात हुई थी। मुस्कान सौरभ के पैसे के पीछे थी डे वन से ही, क्योंकि सौरभ अपने घर से फाइनेंशियली बहुत अच्छा था। मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई दी कभी भी। उसके घर वालों में कोई ऐसा एक्शन हुआ, उसके घर वाले घर बैठे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी शक्लें बता रही हैं कि उन्हें कोई इस बात का दुख नहीं है, उनको सजा फांसी की होनी चाहिए या कोई ऐसी दर्दनाक मौत उन्हें मिले जो सौरभ की मरी हुई आत्मा को शांति मिल जाए। सौरभ शुक्ला मर्डर केस को लेकर एक और खुलासा हुआ है। मुस्कान ने कबाड़ बाजार से 1100 में एक नीला ड्रम खरीदा था, जिसे वो रिक्शे में अपने घर ले गई। पुलिस ने ड्रम बेचने वाले से पूछताछ की है। ड्रम बेचने वाले रिजवान ने बताया कि मुस्कान ने जब ड्रम मांगा तो मुस्कान ने कहा था कि वो अनाज रखने के लिए ड्रम को खरीद रही है। बच्चा दुकान पे था हमारी, सुबह के टाइम की बात है, 10 साढ़े 10 बजे की। वो आई रिक्शे से, दूसरे ड्रम पूछा, ड्रम चाहिए। बच्चे ने किस लिए चाहिए ड्रम? अनाज के लिए ड्रम चाहिए। 1100 वो बच्चे ने बताया, 1100 बजे के ड्रम लेके चलेगी बच्चे से। हम तो ड्रम जो बेचते हैं पानी के लिए बिकते हैं, अचार के लिए बिकते हैं, दूध के लिए बिकते हैं, कोई घी के नहीं जा रहा। तो मेरठ के सौरभ मर्डर केस को लेकर रोजाना हो रहे खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। और अब इस मामले में एक और बड़ी खबर आ रही कि जेल में बंद साहिल और मुस्कान नशे के लिए तड़प रहे हैं। दोनों जेल में नशे की मांग कर रहे हैं। साहिल और मुस्कान दोनों को नशे की लत है। नशा ना मिलने से दोनों बेचैन हो रहे हैं। वहीं जेल के नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। नशे के लिए दोनों इतने बेचैन हैं कि 2 रात से सो भी नहीं पाए और बैरक के अंदर बेचैन है। इस वक्त हम मेरठ जेल पे ही मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इसी मेरठ जेल के अंदर साहिल और मुस्कान बंद हैं और जिस तरीके से उनकी रातें गुजर रही हैं, तड़प कर नशे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर उन्हें नशा नहीं मिल सकता। इसलिए उन्हें एक तरीके से कहा जाए कि नशे की लत छुड़ाने के लिए जो डॉक्टरों की टीम है वो भी काम कर रही है। हमारे साथ जो मेरठ जेल के अधीक्षक हैं बीरेश राज शर्मा जी, वो मौजूद हैं। बीरेश जी, किस तरीके की रातें कट रही हैं दोनों की और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो किस तरीके की तड़प उनकी है? देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा जो पहलू है जेल में आने के बाद बंदी की सुरक्षा और बंदी की जो दैनिक चर्या है उस पर नज़र रखना। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम बंदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि महिला को और महिलाओं से थोड़ा सा अलग रखा जाए। पूर्ण रूप से अलग इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो एकांतवास हो जाएगा। तथा जो साहिल है उसको पुरुष बैरक में, नए बंदियों की बैरक है उसमें रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से, बंदी रक्षक और डिप्टी जेलर के माध्यम से, तथा मैं स्वयं नज़र रखे हुए हूँ। जहाँ तक नशे की बात है तो डॉक्टर्स ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है तथा थोड़े से विड्रॉल सिम्टम्स पाए गए हैं, उसकी दवाएँ दे दी हैं। जिला कारागार मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जेल है। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। उनको योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका जो नशे की लत है उसको छुड़वा रहे हैं। इस प्रकार के प्रयास हमारे जारी हैं। अगर बात की जाए तो जानकारी ये भी मिली है कि मुस्कान ने मांग की थी कि उन्हें एक ही बैरक में रखा जाए। जब आई थी तो उसने ये कहा था कि हमको एक ही बैरक में रखा जाए। दोनों ने कहा था कि हमको एक ही बैरक या आसपास की बैरकों में रखा जाए, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जेल के नियमों में ऐसा नहीं है। जो जेल में महिला जेल होती है, पुरुष जेल से उसका कोई संपर्क ही नहीं होता है और पूरी सुरक्षा के ऊपर उनकी दृष्टि रखी जा रही है। अच्छा, क्या कभी किसी चीज़ की डिमांड मुस्कान की तरफ से या साहिल की तरफ से की गई? मुस्कान और साहिल की तरफ से ये कहा गया कि पीसीओ से हम अपने घर पर बात करना चाहते हैं, तो उनको जो पीसीओ के नियम हैं वो बता दिए गए हैं। क्या अभी तक साहिल या मुस्कान से कोई मिलने आया जेल में? कल तक कोई मिलने नहीं आया। आज मुलाकात हो रही है, आएगा कि नहीं पता नहीं। कल तक किसी ने कोई मुलाकात नहीं की।
तो देखिए लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मेरठ पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।